साइबर भी हम चाहते हैं, साइबर का वो तो हम पूरा प्रॉपर कर लेंगे। उसमें आप देखेंगे कि आपको भी डाउट होगा तो क्या प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन ठीक। हर वक्त आपने हमारा साथ दिया। दूसरा मामला ये था कि मैं 4 दिन पहले जम्मू में था, पीएम साहब आए हुए थे, तो मेरे नाम का एक फेक लेटर निकाला था गया किसी ने, जिसमें कुछ सरपंचों के फेक साइन, मेरा भी फेक साइन, वो निकाल के कहीं ग्रुपों में डाला गया। उसमें कमिश्नर सेक्रेटरी, डिप्टी कमिश्नर पुंछ, कुछ ऑफिसरों को भेजा गया इंक्रोचमेंट के लिए, जिसमें कि मेंढर टाउन का हमारा कुछ लेना देना नहीं है, नहीं बेरा से लेना है, ना ही कसाब से कुछ लेना है। हम एसडीओ के पास इसलिए आए कि बंदे की वेरिफिकेशन की जाए, उस पर एफआईआर लगाई जाए जिसने ये ग्रुपों में डाला है या फेक निकाला है। उसके लिए हमने और सरपंच हजरात ने एक लेटर के दिया है, रिटर्न में दिया है कि हमारा साइन ना ही किसी सरपंच का ये साइन है, बीडीसी चेयरमैन का साइन है। का इंक्वायरी, हम इंक्वायरी चाहते हैं डिप्टी कमिश्नर पुंछ साहब से, एसएसपी साहब पुंछ साहब से, कमिश्नर सेक्रेटरी रेवेन्यू जम्मू, आईजीपी जम्मू, डीआईजी रजौरी, एसडीपीओ मेंढर, एसएचओ मेंढर, एसडीएम मेंढर, तहसीलदार मेंढर, सबसे सब में एक ये चाहते हैं कि एक इंक्वायरी की जाए। ये फेक लेटर आज अगर हमारा ऐसा फेक लेटर इस चीज़ के लिए निकला, कल हमारे लोगों के लिए रिज़ाइन के लिए भी निकलता है, कल हमारे लोगों का किसी का कोई मर्डर करके ये कहे मुझे फलां ने ये लेटर दिया था। इसलिए हम इसकी पूरी इंक्वायरी चाहते हैं। हमारे किसी सरपंच के भी कुछ लोगों के लिखे हुए हैं, कल सरपंचों के कहेंगे फलां सरपंच ने रिज़ाइन दे दिया, इसलिए हम इसकी इंक्वायरी चाहते हैं। शुक्रिया, थैंक यू। ये जो लेटर बनाया गया, ये किसी प्रोफेशनल आदमी का बनाया हुआ लेटर है। ये जनाब विजय कुमार बिदुरी साहब के नाम पे ये लेटर लिखा गया, और मुझे जहां तक लगता है कि इसके पीछे जो है यहाँ के जो सियासी लोग हैं उनका भी हाथ है, क्योंकि ये किसी आम आदमी का बिल्कुल भी, जो अगर आप लेटर अगर आप देखेंगे बड़े प्रोफेशनल तरीके से इसमें रेफरेंस नंबर भरा गया, इसमें किसको लिखना है, कैसे लिखना है और क्या तरीका होना चाहिए, ये एक सियासी आदमी को ही पता है। अब बात ये है कि ये लेटर जो है, ये लेटर ग्रुप्स में भी चला है। अब हमारी ये डिमांड है कि साइबर सेल भी जो है अपना काम करे और एडमिनिस्ट्रेशन भी अपना काम करे, ताकि ऐसे लोग सामने आए कि कल को अगर पंचिस, सरपंचिस, डीडीसी, बीडीसीज और बाकी भी हमारे इलाके के जो डीडीसी बीडीसीज हैं, क्योंकि अगर इसी तरीके से अगर होता रहा, अब ये जिनके खिलाफ ये आया है कि मतलब ये जो इंक्रोचमेंट किया है, उसके साथ हमारा कोई लेना देना नहीं है। पब्लिक के सामने भी हमें इस तरह से जलील किया जा रहा है कि मतलब ये देखो जी, ये कितने पब्लिक के खिलाफ हैं कि इंक्रोचमेंट, जहां पे इलीगल की कोई नामो निशान नहीं है, वहां पे भी लोगों को परेशान करने की कोशिश की जा रही है बीडीसी मनकोट जो अमानुल्लाह साहब की तरफ से। मैं ये कह रहा हूं कि हमारी यही डिमांड है एलजी एडमिनिस्ट्रेशन से कि ये कोई ऐसा वैसा मसला नहीं है, ये बहुत सीरियस मसला है। जैसे कि हमारे बीडीसी साहब ने कहा कि कल कोई कत्ल कर जाए, कल कोई इलीगल कोई काम हो रहे, तो हमारे नाम से अगर लेटर निकले तो ये बदकिस्मती की बात है। अगर ये काम नहीं रुका तो आने वाले वक्त में और भी जो है हमारे इलाके में खराबा होगा। तो मैं मीडिया हजरात का भी शुक्रिया अदा करता हूं कि हमारे कहने पे आप वो यहाँ पे आए, और जितने भी तमाम जितने सरपंच और पंच ब्लॉक मनकोट के आए, उनके भी हम शुक्रिया अदा करते हैं कि वो इस मकसद के लिए आए। हमारा ये मकसद है कि किसी ने इलीगल चौधरी अमानुल्लाह की तरफ से लेटर निकाला और
जितने भी सरपंच हजरात हैं मनकोट के, उनके जाली साइन करके कि मेंढर में जितनी इंक्रोचमेंट है इनको हटाया जाए। हमें क्या लगे, हमें क्या ज़रूरत है कि किसी, ये गवर्नमेंट का मसला है, ये गवर्नमेंट ने देखना है। तो इंशाअल्लाह हम अपने तहसील में, अपने डिस्ट्रिक्ट में किसी की इंक्रोचमेंट अगर किसी ने 70 साल से बनाई है, 20 साल से बनाई है, 30 साल से बनाई है, तो हम किसी को अखाड़ने नहीं देंगे। हम इंशाअल्लाह जितने भी ब्लॉक मनकोट के बीडीसी हैं, चेयरमैन हैं या सरपंच हजरात हैं, हम इंशाअल्लाह पूरे पुंछ डिस्ट्रिक्ट के साथ हैं और इस चीज़ की हम गवर्नर इंतज़ामिया को ये आगाह करना चाहते हैं कि इसकी हमें इंक्वायरी चाहिए। डीसी पुंछ साहब को आगाह करना चाहते हैं कि इसकी इंक्वायरी चाहिए कि इस आदमी को सामने लाया जाए। अगर आप इंक्वायरी नहीं करेंगे तो इसके बाद हम बड़े पैमाने पर सब लोगों को बुलाएंगे ब्लॉक मनकोट के को और धरने पर बैठेंगे कि अगर